हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह हो गई, नहीं उठ रही थी। अम्मी का कॉल आया, अम्मी का कॉल आने के बाद मेरी आँख खुली है। इतनी गहरी नींद में सोई थी मैं, मेरे को तो बिल्कुल भी होश नहीं था। जो नींद आई थी मुझे रात को, गाइस लिटरली बोल रही हूँ, नमक के पानी में गरम 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 पानी में से पैर रख के जो सुकून मिला ना मुझे। बट स्वेलिंग गई नहीं है, स्वेलिंग अभी भी उतनी ही है। लेट्स सी, धीरे धीरे शायद माइट भी चले आएगी। रात को कैफ ने शोल्डर पे मेरे, जहाँ पर मुझे पेन है वहाँ, और कमर पे, पैर पे बाम लगाए थे। फिर जो सोई हूँ मैं, आया है। और मेरे को सुबह जब गौसिया उठी भी थी तो कैफ ने मुझे उठाया नहीं, गौसिया को खुद ही हैंडल करे। मैं इतनी गहरी नींद में सीधा, कैफ ने मेरी प्लेस जो है ना वो थोड़ी शिफ्ट कर दी। मैं गौसिया के मतलब कैसा ना, इधर गौसिया, इधर मैं, फिर कैफ, ऐसे सोते हैं। तो कैफ ने बोले कि रात को काम कर, तो इस तरफ आ जा, मैं बीच में सोता हूँ आज। तो मैंने ना ठीक है। और मैं इतनी खुश थी, जो सोई हूँ मैं, है। फिर अम्मी का कॉल आने के बाद अभी भी मेरी लिटरली आँख नहीं खुली। बट कोई आया था पेमेंट देने के लिए, तो मैंने अभी पेमेंट लेके जस्ट रखा। तो मैंने चलो आँख खुली है तो उठ ही जाते। और सुबह सुबह का आप लोग को मौसम बता दूँ, रात से तो बारिश लगी है और इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही है। और पता नहीं कहाँ इधर तो ये पूरे इधर पूरे कौवे भरे थे। माइट भी शायद ये जो अंकल या कोई यहाँ पर खाना डालता ना, उन्होंने लगता है डाले नहीं, इसके वजह से। क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है यार गाइस। ऐसा लग रहा है यही सो जाओ फिर से। नहीं यार, अभी उठ गई हूँ और एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। चलो अभी जाते हैं, फटाफट होती हूँ मैं फ्रेश, मुँह धोती, क्रीम व्रीम निकालती, फिर इंशाल्लाह आप लोग से मिलती हूँ। नानी नानी छोटी बेटी मेरी बेटी, नो गौसिया बैड मैनर्स। ये तो कुकू। तो गाइस, मम्मा की मेरी मुद्दौनी हो गई। गाइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आई है उसके डैडा के साथ मेरे को तंग करने। ये पुटू 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 क्यों है? रात को मेरे बिच्छू ना कपड़ा पहन के सोई थी, इसको नीचे लेके जाना था, बट ये सो गई थी खाना वाना खा के। इतनी गहरी नींद में सोई थी कि ये उठी ही नहीं, वरना नीचे जाने का रहता तो माशाल्लाह। आप लोगों को तो पता है कि हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह जो लड्डू है, हमारा छोटा सा जो बेटू है, वो कितना खुश होता है। बाबा ओए लड़की, हाथ दो, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड। गौसिया फातिमा, लोगों को लगता है मैं चिल्लाती हूँ गौसिया के सामने, दैट्स रियली रॉन्ग। बट मैं नेचुरली जो हूँ मैं समझाने से भी ऐसी थी, वैसे भी ऐसे, मैं चिल्लाती नहीं हूँ। मेरी वॉइस ही ऐसी है, थोड़ी सी लाउड, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा लगती है, बट इट्स ओके। बट मेरी बच्ची उससे खुश रहती है। गौसिया गौसिया, ए मम्मा, अम्मो, वाओ गाइस गाइस, ये देखो मेरे हाथ में क्या है, देख रही हो ग्राई वाटर के डब्बे को। गाइस गाइस, गाइस ये देखो, पकड़, हिले, चलो वैसे आ जा। अच्छा 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 अच्छा, ये तमाशा भी इसका चलेगा आधा एक घंटा। फिर उसके बाद मैं इसको खिलाऊंगी इसका नाश्ता। दूध तो माशाल्लाह से इसका हो गया है। तो जब भी उठती है तो उसको पहले फीड करते हैं हम लोग मिल्क, फिर उसके बाद ये प्रॉपरली जब उठती है तो उसके बाद में उसको दिया जाता है उसका खाना। ओ लगी 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 रे, मुंह पे लगी रे, मस्ती करके लगी रे। कहाँ जाना मम्मी? मियाओ 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 मेरी सकी।
मिया मिया मेरी सगी। इनको ना बहुत अच्छा लगता है मैं बोलती ना हाय गाइस आई एम ब्लॉगिंग टुडे। अमो 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 मिया मिया मेरी सगी अच्छी अच्छी मेरी सगी। तो भी ना इसकी गुड़ियाओं को देखने लगी है। ये अम्मी ने इजिप्ट से लाए थे गुड़िया और पीछे ये हल्क है। ये हल्क समदानी का है, वो ये गौसिया का है, मिकी माउस मिकी माउस। अब देखिए मेरा दुपट्टा और यही तमाशा करिए। अब मुंह पे डाली मिकी माउस। मिकी माउस मिकी माउस देखिए उसका फेवरेट है ना मिकी। हाय मिकी हाय गौसिया हाय गौसिया माय नेम इज मिकी मिकी मिकी। देखो ए बुर हाय मिकी हाय हाय गौसिया हाउ आर यू। इसको मिकी माउस बहुत पसंद है गाइस। लोग बोलते हैं किधर किधर टीका लगाते हो गाइस, लिटरली मैं बताती हूँ दोनों पैरों पे टीका है। ए मुंह में मत डाल। ये ना इसके नाक के पीछे पड़ी रहती है, ठीक है। इधर सीने पे लगाती हूँ, इधर लगाती हूँ, गाल पे लगाती हूँ, दोनों हाथों पे लगाती हूँ। और गाइस ये इसलिए लगाती हूँ ना मैं कि मेरे को ना अम्मी ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि इसको टीका लगा के रखा कर। काकू भी है ना मतलब मेरी खाला, वो भी बोलते हैं कि इसको ना पूरा काले, ये जो मैं इतना भी लगाती हूँ ना तो ये बोलते नहीं भर भर के लगाने का, भर भर के लगाने का, आंखों में लगाने का, इधर लगाने उधर। मैं फिर भी बहुत कम लगाती, नहीं तो बहुत से लोग जो आंखों में ना इतना पूरा लिपापोती कर करके रखते हैं, वो तो भी मैं नहीं करती। ओ चोनी चोनी ओ मम्मा चोनी ओ पाला चोनी ओ गुंडी पोनी मेरी अम्मू टोनी। इसके डैडी गए फ्रेश होने जब तक मेरे साथ खेलती हूँ। मैं आऊ आऊ इतने मेरे मोबाइल में पीसी करके रख दी है। है मम्मा कहाँ चले हो तुम? ले रख ले इसको। आजा 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 आजा। नहीं बेटी जाओ, मम्मा जानिए बाल्टी में डाल दो ना सिर्फ। तब ये लोग जा रहे हैं नीचे। मैंने सोची थी मैं चले जाऊँगी बट मेरी तबीयत सही नहीं है, अभी ब्लड टेस्ट करने आ रहे हैं मेरा। तो मैंने डॉक्टर से एक्चुअली मेरे गायनेक से बात करी तो उन्होंने बताया मुझे क्या क्या टेस्ट करना है। सो मैं ये बोल रही थी कि मैंने गायनेक से बात की तो उन्होंने बताया मुझे क्या क्या टेस्ट करना है। मैंने उनको मैसेज डाला था कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे क्या क्या लग रहा है। मुझे कभी भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, कभी खाने का मन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। फिर उसके साथ ही साथ मेरे पैरों में जो सूजन चढ़ी है उसके लिए मैंने बोला, और बस 2-3 चीज़ें मैंने बताई तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा, ये टेस्ट है वो टेस्ट करो। मैंने बोला ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या टेस्ट मतलब कुछ लिखा था वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे LBC क्या 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 पता है LBC लिखा था कि क्या लिखा था CBS पर लेना पर ढमकाना। तो मुझे जो मतलब जो भाई साहब ब्लड टेस्ट करवाते ना हम लोग, तो उनसे मैंने बोला कि ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि बहन एक काम करो, जितना तुम उतना कराओगे तो तुम्हारा समथिंग अराउंड 1200 समथिंग कुछ जाएगा। तो इससे अच्छा एक काम करो, मैं तुमको एक पैकेज देता हूँ, वो पैकेज में ना तुम्हारा विटामिन से लेकर हर चीज़ों का टेस्ट हो जाएगा। तो वो मतलब लाइक हम लोग को ना बहुत बहुत रिजनेबल रेट देते हैं, बहुत रिजनेबल रेट गाइस। और ऊपर से घर पे आके ब्लड लेके जाते हैं। और सब टेस्ट जो बाहर के होते हैं ना महंगे वाले, वो टेस्ट वो करते हैं और इतना रिजनेबल रेट है। आप दूसरी जगह जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं। और ऐसे अगर आप जाओगे, एक और जगह है वो है लेंस क्लब, जबकि लेंस क्लब मेरे इधर बाजू में ही है, यहाँ पर भी। और वो अम्मी के वहाँ से भी बाजू में ही था, बट यहाँ पर भी बाजू में है, बट मैं यहाँ पर नहीं गई। यहाँ पर लेंस क्लब में काफ़ी सस्ता होता है, बट मैं नहीं गई क्योंकि वहाँ पर लाइन बहुत सारी होती है, बहुत लोग होते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए। और मैं एक बार गई थी वहाँ पर, बट बहुत मगजमारी रहती है क्योंकि मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने सजेस्ट किया था वहाँ जाओ करके। तो मैं वहाँ गई थी तभी मैंने एक बार ही मैंने देखा था भाई, मैंने उसका एक्सपीरियंस, फिर मैंने बोला नहीं 2 पैसा जाएगा गम नहीं, बट घर पर ही आके करेगा। तो तब से फिर ये भाई से मिली, तब से इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि वो घर पे ही आके मेरा ब्लड भी लेके चले जाते, फटाफट रिपोर्ट्स भी दे देते और इतना रीजनेबल रेट देते। तो इसके लिए मैं घर पर ही कराती हूँ। अभी बस मैं उनका इंतज़ार करी, वो बोले मैं आ रहा हूँ बहन। मैंने बोला ठीक है। तो जब तक मैं उनका वेट करती हूँ, मैंने कुछ खाई नहीं हूँ, बस कैफ गए लेने के लिए।
वो आएंगे तो मैं खाऊंगी, फिर आप लोग से मिलती हूँ गाइस। तब तक के लिए बने रहे। ये देखो बारिश हो रही है, तो मैं ना अभी लोग गए थे नीचे, तो मैं ना इसी लेटी हुई थी, तो कैब को मैंने कॉल लगाई वीडियो कॉल पे देखने के लिए कि कहाँ करके। देखो इन लोग ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना। तो वो मेरे को वहाँ से शूट करे। जैसे पानी को देख रही है, छतरी देख रही है। आगे पीछे की नजरें हो रही है मस्त में। थोड़ा पीछे कहाँ गए लोग? मेरी आवाज आती है, आवाज आ रही है। छतरी ने भी रंग बदल ली। अम्मी ने तो देखे तो एंटी की छतरी लेके आए, क्या मस्त लग रहा है यार। तो गाइस शीरिन को आप देख सकते हो सामने, वो छोटी सी दिख रही होगी आपको। मेरा कैमरा ख़राब है, हाँ देखो। तो वो वहाँ है बस एक बिल्डिंग के पीछे, और हम दोनों यहाँ हैं। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, वॉकी कर रहे हैं थोड़ा। मिलता है आपसे बात में। गाइस यहाँ पर अभी बन रहा है गौसिया का रवा, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये बारीक रवा मैंने अभी कैब से मंगाई थी, ठीक है। हाँ यही रवा चाहिए बारीक। तो अभी मैंने इसमें ना लहसुन और ज़ीरा को मैंने पहले भुनी, थोड़ा सा भून के फिर मैंने मिक्सी में हल्का सा पीस ली। अभी इसको मैं एक और बार ग्राइंड करूँगी, क्योंकि जो ज़ीरा का जो वो है ना, वो थोड़ा ग्राइंड हो जाना चाहिए, ठीक है गाइस। अभी थोड़ा गौसिया ना टूंग टांग हो चुकी है, तो उसको मैं पहले खिलाता हूँ, फिर आप लोग को इंशाल्लाह बाद में बताऊँगी। और पहले मैं देखूँगी, अगर ये शौक से खाएगी तो मैं आप लोग को इसका पूरी तरीका बताऊँगी कैसे बनाना। गाइस यहाँ पे शीरिन का ब्लड लिया जा रहा है। अरे मुट्ठी क्यों छोड़ रही है? क्या करती है यार? क्या लड़की है यार, कसम से। नहीं ना, वो दौड़ गई उसकी नस, वो हाथ जो मुट्ठी खोल दी ना, वही गेम हो गया। गेम कर दी इसने। मेरे ये हाथ की रस नहीं मिलती है। हाँ क्या 8 बजे पे आके तंग करेगा, रात को भी तंग करेगा, हाँ दोपहर भी नहीं देखेगा, शाम भी नहीं देखेगा। क्यों इतना तंग करता है मेरे को तू? हाँ क्या चाहिए तेरे को मेरे से? हाँ क्या क्या चाहिए बेटा? हाँ हाँ क्या दूं मैं तेरे को खाने, बता। इधर अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं उधर जाऊंगी, मेरे जाके आए तक का तो चले जाएगा, बाद में आके तंग करेगा। रोज सुबह आता है, रोज सुबह आके वहां पर टे 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 टे, वो रूम में भी ये रूम में भी। हाँ तो गाइस ये मेरे को ना रोज आके तंग करता है, रोज रोज। और मैं रोज इसको चिल्लाती, फिर भी ये लड़का ना ये ना सुनता नहीं है मेरी। हाँ क्या चाहिए बेटा? हाँ हाँ किसको बुला रहा है? किसको? इधर आ, इधर आ। लाऊं मैं तेरे लिए कुछ? जाएगा नहीं, देखते हैं अभी, पता नहीं। मैं हिलूंगी ना तो उड़ जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ भी में हिल रहा है ना, सॉरी मेरा हाथ भी हिल रहा है ना, तो वो हिल रहा है। तो मैं देखती कुछ लेके आके कोशिश करती हूँ। क्यों इतना तंग करता है मेरे को तू? हाँ ऑलरेडी शूट कर रही है ये। क्या चाहिए तेरे को मेरे से? हाँ वो पता नहीं था गाइज, कुछ मिला नहीं, बस पाव नहीं था। तो ये अम्मी ने ना इजिप्ट से थोड़ा स्नैक्स टाइप का लाए थे, तो उसको काफ़ी अच्छे से स्टोर करके खा सकते हैं। तो ये ऐसे ही रखा था, फिलहाल मैं तो यूज़ नहीं करी थी। गौसे यहाँ पर खेल रही है, कैफे यहाँ पर ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। है कि गया?
है रुको गाइस, अभी मैं खोलती उसको देती हूँ। रुक, दे रही तेरे को कुछ। अरे बाबा, ए बाबा, अरे माँ, मैं और मेरे ये नकली नाखून। अरे ले, और आगे रखूं इधर? मैं नहीं करूंगी बेटा कुछ भी तेरे को, मैं बाकी लोग की तरह नहीं हूँ। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स। ले, और आगे रखती हूँ। अब मैं इधर हो जाती हूँ। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। गया, सबको बुलाएंगे अभी, जगत को। मेरा नाखून गिर गया छोटे उंगली का। यहाँ ब्लॉग एडिट नहीं हो रहा, तेरे को नाखून की पड़ी है तेरी। मेरा नाखून गिर गया। अरे सीरिन यार, दिन पे दिन ब्लॉग लेट हो रहा है। तुम्हारे वजह से तुमने टोके मेरे को। ये ना, ये लड़की पोपे पोपे ढिंग चिकी ढिंग। तो मिल गया मेरा नाखून, किस्मत देखो गाइस। यहाँ पर गिरा, मुझे लगा बाहर गिर गया, क्योंकि ऐसे में जैसे हाथ आप पीछे करी तो इधर गिर गया था। अच्छा हो गया, मिल गया। तो गाइस, आप लोग ने पूरा वीडियोस अम्मी का देखा, उसमें आपने एक शख्स को देखा जिसमें अम्मी कह रहे थे वो मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। जी हाँ, वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। वो अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तभी हम लोग को देखा था। फिर इतना हमारा कुछ जैसे था नहीं इंटरेक्शन, क्योंकि हम लोग तभी नए नए थे। फिर क्योंकि हम, मेरे पहली बार, अम्मी का तो नहीं, अम्मी को तो माशाल्लाह से अम्मी कितने बार जाके आ चुके थे। फिर उसके बाद में हम लोग, मैं पहले शायद गई थी 2015 या 16 में मैं जब गई थी, माइट भी 15 या 16, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे पहला मैं तभी गई थी, तो तभी मतलब हमारा जाना शुरुआत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर ये ना, एक्चुअल में इसकी मम्मी आते थे, उसकी मम्मी इसको वहाँ बारगाह के बाहर है ना ड्रॉप करके चले जाते थे। तो ये क्या करता था, एक थैला लेता था बड़ा सा, और जितने इंडियंस दिखते थे, जो भी दिखते थे ना, तो उनके पास मामी 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 करके वो जाता था। और मतलब एक वहाँ पर मम्मी को मामी 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 करते, तो वो जाता था, जाके ना सबसे कुछ ना कुछ मांगता था। और फिर एक वक्त आया जब हम लोग ऐसा आना जाना था, तो हमारे एक अंकल है वहाँ पर बारगाह के बाहर ही, उनकी शॉप थी तस्बीह की, स्टोन्स की, तो वो वहाँ पर खड़े रहता था। तो बताना कौन? सुदानी बाबा, जो अम्मी बार बार बोलते रहते ना, सुदानी बाबा, तो उनका नाम है याया। हाँ, उनके भाई अभी ये ब्लॉग में देखे रहेंगे, अम्मी ने बोले कि उनके भाई पैकिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो वो हम लोग वहाँ पर जाते थे ना, तो वहाँ पर मेरे को ना, मैं एक बार खड़ी थी, ओ तुमने व्लॉग में सुन के मुझे, तो ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको मालूम नहीं थी। और ये बोल रही थी मैं कि जब हम लोग ना एक बार गए थे, तो हुआ ये था कि मैं ना सुदानी बाबा की शॉप के बाहर खड़ी थी, और मैं छोटी थी तभी, इतना मेरे को ये इतना ये नहीं था दिमाग में कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो ना अचानक से आया और आके ना मेरे सामने मामी मामी करके खड़ा हो गया। और वो माशाल्लाह काफ़ी हाइट के, तुम्हारे से भी हाइटेड हो, शायद मिला हूँ, शायद तुम मिलो, शायद से। तो वो ना तुमसे भी माशाल्लाह हाइट में, हाइट काफी अच्छी है। हाँ, और वो ना ह्यूज, और मैंने एकदम डर गई कि एकदम अचानक से, एकदम नया नया मेरे लिए था, तो मैं डर गया ना, मैं अंदर घुस गई। तो मैं सुधाने वाला, मैंने उसको फिर कुछ देख के फिर उसको बोले जा करके उसको मतलब एक बात करके उसको समझा और वहाँ से हटा दिए। तो उसके बाद में फिर वो आने लगा, फिर हम लोग बात करने लगे। तो वो इतना क्यूट है गाइस, लिटरली वो इतना क्यूट है। शिरीन वो ना, वो एक्चुअल में ऐसा शिरीन कंटिन्यू बोलता है, और ऐसे गाल पे इधर जो हाथ लगाता ना, मतलब कि लड़की है तो मतलब तिल रहना चाहिए। वो लड़की ऐसा करेगा तो मतलब खूबसूरत और तिल ऐसा करता है वो। शिरीन तो वो मेरे को बार बार करता था, वो बहुत छेड़ता था मुझे और जैनब को, जैनब और इतना माशाल्लाह खुश होता ना, वो इतना खुश होता है उसको। फिर हम लोग कुछ ना, बट मुझे नहीं, हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे ना कैफ, अपन नहीं मिला था अपने को, नहीं मिला था वो अपने को। तो लास्ट टाइम अपन जब हम लोग गए थे ना, तो तभी हम लोग को दिखा नहीं था। हम लोग काफ़ी इंतजार में थे, अगर वो दिखेगा तो हम लोग उसे कुछ ना कुछ देंगे, बट वो नहीं दिखा था अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा, हम लोग को ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती रहती है, तो हम लोग को लगा कि यार शायद वो नहीं आ रहा रहेगा या फिर नहीं रह रहा रहेगा। और सुदानी बाबा भी हयात नहीं थे, तो उनसे भी पूछ नहीं सकते थे, तो कोई भी नहीं था, और कोई उसको इतना ये करता नहीं था वहाँ पर। तो क्या हो गया इसको? तो इस वजह से ना गाइज हमारे को मिलना नहीं हुआ।
बट अम्मी गए, मैंने इतना सारा माशाल्लाह से कपड़े वपड़े जो भी थे मैंने गौसिया की तरफ से मैंने भेज दी थी वहाँ, तो मैंने भेजा और उसके बाल भी झड़ गए, काफ़ी एज में शायद वो उसके बाल भी निकले। तो गौसिया के नाम से मैंने काफ़ी सारे कपड़े मैंने भेजी थी कि हाँ वहाँ पर जो भी है ना जिनको भी अम्मी देना चाहे वो दे बोलते ना, एक टोकन ऑफ लव गौसिया की तरफ से था वहाँ के लोगों के लिए। तो मेरे को नहीं मानता वो मिलेगा, अगर वो मैं लिटरली मुझे ऐसा लगता ना कि हाँ अम्मी लोगों को अगर वो मिलता तो अम्मी को मैं बोलती थी उसके लिए भी कपड़े वपड़े भेज देती यहाँ से, बट पॉसिबल नहीं था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी अगर नसीब में रहा और गौसिया फातिमा के अब्बा जान उसका पासपोर्ट बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी हमारा जाना हुआ तो हम लोग इंशाल्लाह दूंगी मैं उसको कुछ रहूँगी जाके। पर अम्मी ने जो भी था अपनी तरफ से अम्मी ने उसको दिए, तो मैंने अम्मी को स्पेशली बोली थी कॉल पे वीडियोस थोड़े आगे पीछे, हाँ थोड़े वीडियोस आगे पीछे, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और ये वीडियो जाना ज़रूरी था क्योंकि अम्मी भी काफ़ी टाइम से इंतजार करते कि वीडियोस डाल रही है नहीं डाल रही है, और माशाल्लाह से हमारे इतने वीडियोस बन जा रहे, इतने व्लॉग्स बन के रखे हुए ऑलरेडी की, तो हमको ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। लोग ये व्लॉग में चीज़ों का वेट कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग आज अच्छी चीज़ देख लो, हाँ कर लो, इंशाल्लाह कल बाकी चीज़ आपको देख उसमें कुछ ना कुछ तो खटास सुने, तो उस चीज़ का हर चीज़ का इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा। और गाइज मैंने एक क्लिप बनाई थी जिसमें बहुत सी बातें मैंने ओपन की हूँ, तो वो क्लिप मैं फ़िलहाल ये व्लॉग में तो नहीं देखोगे, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह देखोगे, क्योंकि वो क्लिप को मैंने आधा क्रॉप करूँगी। क्या अगले व्लॉग में डालोगे ना? आधा क्रॉप करूँगी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं उसमें ना थोड़ी ब्रोक डाउन हुई थी, तो मुझे नहीं होना, मुझे ऑन कैमरा भी नहीं होना, मुझे वो उतना रोप होके दिखाना नहीं है ऐसे लोगों के लिए। तो मैं इंशाल्लाह हर चीज़ का जवाब आप लोग को बराबर दूंगी, और ईट का जवाब पत्थर से नहीं ग्रेनाइट से दूंगी। और मैं एक और बारी मेंशन करती हूँ, मैं बेटी कैसी, मैं बहू कैसी, मैं बीवी कैसी, मैं दोस्त कैसी, वो इंशाल्लाह, और मैं माँ कैसी हर चीज़ का आप लोग को जवाब दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करना, और असलियत सब खिलाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। गाइस आप देख सकते हो, ये देखो ये जो ये हरकतें कर रही है ना, वो क्यों कर रही है मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे गौसिया की ना पोटी साफ करते बैठा हूँ, और हम लोग की ऐसी कुछ बात हो रही थी क्योंकि सुबह ना मैं किचन में था वीडियोस देखते हुए ना, ये मेरे को आवाज़ दी तो मैंने सुना नहीं, तो वो ज़्यादा तेवर दिखा रही थी, जिसके ऊपर अभी हम लोग की बात हो रही है। बात करते 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 ना इसके हाथ में डायपर था, इसने डायपर ही गिरा दी। अब वो कहाँ गिरा ही दिखा जरा, एले 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 दिखा ना यार, चलिए मेरे को बच्चे को साफ करने दे, पकड़ दिखा जरा डायपर का फेंकी जरा, मेरे को दिखे यहाँ से किधर है, हाथ जाएगा नहीं तेरा वहाँ पे, मेरा हाथ नहीं जा रहा। बटुक पटेल है ना। तो गाइस, हाय गाइस हाय गाइस हाय गाइस, हेलो पब्लिक, हेलो गाइस, हाय गाइस। गाइस को कुछ बोलना है आपको? हाँ बाय गाइस। तो गाइज हो चुका है गौसिया के शाम के टाइम का स्नैक्स का टाइम, तो उसके लिए भी मैं बना रही हूँ मैंगो, तो मैंगो फ्रूट में मुझे मैंगो ही नहीं कर रहा है, टमाटो सूप। तो मैंने टमाटो को बॉईल किया, उसका छिलका निकाल लिया, अभी ये फेंकना है मुझे, यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है उसको पीने के लिए। फिर मैंने मिक्सी में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अभी मैं इसको छन्नी से पहले छानूंगी, फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। सॉरी गाइस, सॉरी क्योंकि मैं आधे में बता रही हूँ, क्योंकि अम्मी का वीडियो कॉल चालू था इसी वजह से। तो मैंने इसको छन्नी में छान लिया था, छानने के बाद मतलब लाइक जितना भी मेन जैसा बीन्स का वो सब था ना, वो निकाल दिया। ये थोड़ा सूप टाइप का हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें मैंने थोड़ी सी घी डाली है, ठीक है, देसी घी। और देसी घी यूज़ करना, वो डब्बे वाली जो होती है ना, वो नहीं यूज़ करना। या फिर आप आपके नज़दीकी में कोई तबेला वबेला होगा तो वहाँ पर मिलती होगी, तो वेल एंड गुड है। या फिर घर में दूध लाते होगे तो उसकी मलाई यूज़ कर सकते हो आप लोग घी बनाने के लिए। क्योंकि जैसे देखो एक सेकंड ना, देखो इसके ऊपर जैसे मलाई आती है ना, तो वैसे ही वो निकाल के हम लोग डब्बे में स्टोर करते हैं उसकी। तो अभी उसको फिर अंदर मैंने थोड़ी सी घी डाल के ज़ीरा पाउडर डाला, क्योंकि ज़ीरा जो ना वो पीसने में ना बराबर से मिक्सी में नहीं ग्राइंड होता है, इसके लिए थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के उसमें मैंने ये टमाटो का प्यूरी पलट दिया था। अभी इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। और
देखो मोस्टली तो नमक बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए आप। और कैसा होता है ना कि नमक नहीं, मोस्टली डॉक्टर ने तो मना ही किया अभी फ़िलहाल 1-2 साल तक नमक यूज़ करना इसके लिए, तो वो अपने ऊपर है। आपको लगता है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पहले के टाइम के बच्चे लोग तो जो मिले वो पार्ले जी, पानी, बिस्किट वो सब भी खा खा के साला बड़े हुए। ठीक है गाइस, तो चलो अभी फ़िलहाल जा रही मैं अंदर, आप से बात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस गौसिया को अच्छा लगा सूप, है ना मम्मा? सुबह कभी खाना अच्छा लगा आपको? तो गाइस आप लोग के भी अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना। न्यूबॉर्न मतलब जो 6 मंथ प्लस है या फिर 6 मंथ के, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए 6 महीने वाले बच्चों को। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे लोग को थोड़ा थोड़ा करके दो, क्वान्टिटी पर दो, क्योंकि वो लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। खाना तो चाहिए उन लोगों को, क्योंकि दूध से ही सिर्फ पेट नहीं भरता है गाइस, है ना मम्मी? मेरी गोदू को अच्छा लगा। और टमाटो सूप तो देते ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे खून भी अच्छा रहेगा, स्किन भी अच्छी लेगी, है ना? तो चलो ठीक है गाइस, अभी इसका थोड़ा टीवी टाइम है, थोड़ा सा ये टीवी देखेगी, इसको मैं चेंज करूंगी, फिर ये जाएगी अपने डैडा के साथ। सो गाइस अभी मैं उतरा था नीचे, गया था फॉर्च्यूनर चेक करने, काफ़ी दिन से गाड़ी चालू नहीं किया, तो अभी चालू करके थोड़ा सेल्फ मारा, फिर अभी जा रहा हूँ रिटर्न ऊपर। देखते हैं कि मैं तो आज प्लान करते एक छोटा मोटा राउंड मार कर आता हूँ गाड़ी में, और ऐसी चड्डे अड्डे में मैं उतरा था नीचे। खैर चलिए मिलता हूँ आपसे। तो गाइज अभी फाइनली ये यूज़ हो रहा है। मेरे इतने भंकस, इतने मेरे चिड़चिड़ाहट के बाद ये चीज़ें यूज़ हो रही है। उसके अंदर अभी ये माशाल्लाह से फिट भी नहीं हो रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। वो तो रही है, क्या नहीं हो रही है? अभी 1 और महीना जाने का, उसके बाद सीधा बाहर आएगी अभी उसकी। वो बात है ना, कितना यूज हो, सिर्फ हॉस्पिटल से निकाले तब, और एक वो बंगले पे लेके गए थे तब। और एक तो कैफ को पकड़ने नहीं हो रहा क्योंकि उनके सीधे हाथ पे टाका है, मेरे वजह से वो भी। तो अभी यहाँ पर अभी इसको कैफ लेके जा रहे, और ये इतनी बदतमीज हो गई ना, इतनी बदतमीज हो गई है। शिरीन ओवर हो रहा है शिरीन, मस्ती मजाक में भी तू उसको ऐसे चिल्लाया मत कर यार। उसको मेरे चिल्लाने से अभी थोड़ा इसमें बेटी, वरना इसमें ना बैठती भी ना किसी की। अब वो बात है कि जब तक तूने उसको ऐसे चीख मार के बोली नहीं तो वो बैठती भी नहीं थी। अरे गाइस कोई भी चीजों में ना अकेला छोड़ दो ना, बैठती ही नहीं है ना पसंद करती। चलो लुट के मेरे वजह से उसको आदत हुई है ना, अभी क्या करूं मैं भी। इतना लाड़का लड्डू बना के रखे तुमने इसको। इधर पैर से खसका, तुम चप्पल पहने हो ना। ये देखो कितनी शांत हो गई, देखो कैसे चुप होके बैठ गई लो कहाँ जा रहे हो आप? बाय बाय मीनी। वो टेडी ऐसे ऊपर रखो ना, जाने मैं कर दूंगा उसको ऐसे। हाँ ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर ऊपर। हाँ वो जाएगा वैसे ऊपर। हाँ बस उसके सामने लेके। अच्छा वो पॉज लाइट की वजह से हुई है। अल्लाह हाफिज। दोनों जन मेरा बहुत चिक सुने, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, अभी रोए मेरे वजह से। अरे हाँ ठीक है, जा चेंज करना बाबा यार, फिर मैं आके खड़े नहीं रहूंगा, मैं तो अभी खुला बोल रहा हूँ। ये देखो गाइस, हाँ दिखा दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये भी देखो गाइस। चलो अल्लाह हाफिज। तो कैसे लोग फाइनली निकलने लगता कैब में। मुझे कैब को पता नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ। फोन में क्या चल रहा है? इस पे गाने लगे, गाने। पहली बार बैठी है उसने, उसको कैरी कट पे, मतलब लाइक जब से थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने लगी है तब से फर्स्ट टाइम बैठी है। व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस एंड हाउ शी रिएक्ट्स, आई डोंट नो, बट ये लोग दोनों को मैंने भेजा है। जाओ। तो गाइस मेरा पापा देखो क्या प्यारी तरीके से सो रही है, उसको कैरी कॉट को अच्छी तरीके से मैंने सीट बेल्ट से वो किया, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, बिल्कुल भी कुछ नहीं। और हल्की सी फ़ैन चालू रखा, हल्का सा एसी है एक पॉइंट पे, पीछे की कांच वाच भी खुली है। और मैं अभी जस्ट नीचे उतरा और तबेले के पास आया मैं दूध लेने। भाई को मैंने बोल दिया यहीं से, भाई दूध दे दो, मैं बच्चा सो रहा है अंदर, बच्चे के साथ आया हूँ। तो बहुत भारी एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि ऐसा है ना कि थोड़ा थोड़ा करके इसको भी आदत देना होगा, क्योंकि गोद गोद में रह के ना बहुत भारी पड़ रहा है हमको ही। तो शायद मेरा तरीका गलत होगा, बट अब
कुछ ना कुछ करके उसको चीज़ें अडेप्ट करवानी पड़ेगी गाइस। जो बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते फिर उसको कंटिन्यूस अगर गोद की आदत पड़ेगी तो वो भारी पड़े। शायद कुछ लोग मेरी चीज़ों से सहमत ना हो कि मैं जिस तरीके से यहाँ बाहर खड़ा हूँ, मैंने अब भी जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुआ है, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, वरना मैं कब से उसके बाजू में ही रुका हुआ था। भाई को आवाज़ दे के भी अंदर आके मैं बैठ गया था। बस अभी मैं रिटर्न बाहर आया क्योंकि पेमेंट मारना था, उस वजह से। बस अभी वो आ रहे भाई दूध लेकर मैं घर निकलता हूँ। जब तक ये आराम से सो ही रही है, ठीक है, घर पहुँच के मिलता हूँ। तो गाइस जैसे ही दूध लेके हम लोग आगे बढ़े, दोनों बाप बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सो रही है, उसका टेंशन ही नहीं है और एकदम आराम से हम लोग चल रहे हैं। तो इसी के साथ साथ मुझे भी हैबिट हो जाएगी कि कभी अगर मैं अकेला बाई चांस गाड़ी लेकर निकलता हूँ तो आई कैन हैंडल गौसिया फ़ातिमा वेरी ईजीली अल्हम्दुलिल्लाह। आज पहली बार मैं उसको लेके आया हूँ एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन अनटिल अनलेस वो सो रही है। अगर वो जागी है तो वो मेरी गोद में रहेगी, स्टीयरिंग व्हील पे खेलती रहेगी, ऐसे उसका टेंशन नहीं है। जागी है तो बिल्कुल टेंशन नहीं, सोते हुए मैं थोड़ा डर है कि लुढ़क जाए फुड़क जाए, बट कैरी कॉट है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं। तो बहुत ज़ोरदार बारिश लगी हुई है। चलिए मेरे हिसाब से तकरीबन 5-6 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा मैं। पापा भी सोई है, उसकी नींद अच्छे से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप जब तक शिरन रेडी हो जाए तो जहाँ जाना है फिर आगे हम लोग इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बने रहिए वीडियो। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, विंडो पे खड़ी हूँ। अभी तक इसका फ़ोन ही नहीं आया क्योंकि मैंने कहा था आधे रास्ते पे पहुँचोगे तो बोल देना, मैं रेडी हो जाऊँगी। बट मैं नहा ली, सब कुछ कर ली, बट अभी तक उनका कॉल ही नहीं आया। बस ऐसे खड़ी विंडो पे देखते हुए कि दिखे तो वेल एंड गुड है, वरना खैर कोई बात नहीं। तो गाइस अभी मेरे को 9:48 को कैफ का वीडियो कॉल आता है अभी जस्ट, ठीक है, और वो लिफ्ट के अंदर घुस रहे हैं गौसिया को लेके। मेरे को फ़ोन भी नहीं करे जबकि मैंने उनको बोला था, और ऊपर से बारिश इतनी जोर से, अब क्या बोलने का। देखते हैं अभी क्या रीज़न होता है क्या नहीं होता है। सो गाइस मूड ऑफ है थोड़ा क्योंकि नहीं जा पाए, और बिकॉज कैफ का आते आते बज गए थे समथिंग अराउंड, मैंने आपको बताया कि हाँ तो बज गया था उनको आते आते 9:48 और समथिंग कुछ हो गया था। फिर सीन ऐसा था वो डायरेक्ट ऊपर आ गए। मैंने उनको बोला कि तुमने मुझे कॉल नहीं की, तो बोले, और एकदम शॉक हो गई, एकदम कन्फ्यूज हो गई कि अब मैं क्या बोलूँ। तो मुझे बोलते हैं कि अरे नहीं मैं ना वो घर में आया ऐसा वैसा। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं गौसिया काफ़ी चिड़चिड़ कर दी क्योंकि उसको लगी थी भूख, उसको दूध पिलाने का था। तो फिर मैंने बोला कि इसको जब तक दूध पिला दो। वो करते करते बज गए फिर 10:20 10:30 ऐसा टाइम टूटते गया। कैफे फिर भी मेरे को बोले नहीं चल 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 चलना, मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से कल भी ऐसी हुआ था, ये वो करके। मैंने नहीं तुम्हारे वजह से नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मैं रेडी हो गई थी पूरी तरीके से सब कुछ, बस नहीं जाते हैं। कैफ काफ़ी पीछे पड़े, बोले 11 बजे तक चालू रहता है, 11 बजे तक चालू रहता है, बट मेरा मन ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे अभी गौसिया का खाना ही बनाना है उसका रात का, क्योंकि 3 टाइम का मतलब लाइक उसका मैंने जैसे आप लोग को बताया रूटीन मील है, तो उसमें सुबह अलग ये अलग, मैं उसको अलग अलग देने की कोशिश करूँ कि वो सब चीज़ों को प्रॉपर्ली अडेप्ट कर पाए। मैं एकदम ये हो गया, फिर मेरा एकदम मूड ऑफ हो गया बिकॉज ऐसी सब चीज़ें ऐसी ही थी। फिर मैंने बोला अब मैं आऊँगी, ठीक है, तुम वो तो 11 बजे तक आराम से आएंगे ना, कुछ बात नहीं ना, भी फिर मैं आऊँगी, घाई में सब करूँगी तो नहीं होगा मेरे से, क्योंकि उसके बर्तन मुझे सब धोने स्टेरिलाइज करने वो सब कर रहा है। फिर उसके फिर घर का काम, फिर ये वो सब हटाई फसारा फुसारा सब ऐसे ही था। मूड ऑफ हो गया मेरा बहुत बुरा वाला, कि मेरा बहुत दिनों से मन है कि मैं वो खाऊं। मैं कैफे को काफ़ी टाइम से बोलता है कि ये वो, बट करते 10 दिन कब बीत गए कुछ पता नहीं चला। और अम्मी लोग का आने का टाइम भी हो चुका है, टाइम के अम्मी लोग तो निकल चुके वहाँ से बगदाद से। मस्कत में अम्मी लोग का होल्ड है, 1 बजे की फ़्लाइट है। अम्मी लोग इंशाल्लाह बॉम्बे 5 बजे तक पहुँच जाएंगे सुबह के, तो देखते हैं। और मैं भी बस बैठी हूँ काम वाम करके, गौसिया के कपड़े धोए। और क्या बोलते हैं, गैस साफ़ किया, सब किया। और जानबूझ कर भी आवाज़ कर रहा है क्योंकि मेरे छेड़ने के लिए, उनको मालूम है मैं यहाँ बैठी तो उसके लिए मेरे को उंगली कर।
नहीं तो ऐसे तो पूरे शांत, पूरा रूम घर पूरा एकदम म्यूट था, एक आवाज़ नहीं थी। ठीक है चलो कोई ना, मिलती है आप लोग से बाद में। अभी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ मूंग की। तो मूंग की खिचड़ी तो नॉर्मल सी है, आप लोगों को तो पता है। मेरे 3 नाखून निकल चुके, 2 बचे, अभी भी निकल गए तो मैं नहीं लगाऊंगी अभी। सो गाइस अभी इसके अंदर ना हम पहले डालेंगे देसी घी। ठीक है, इसमें डालेंगे हम बादाम और एक काजू। फिर एक सेकंड गाइस, फिर इसके अंदर हम डालेंगे चावल और मूंग की दाल जो धो के रखी थी, तो थोड़ा सा भूज लेंगे अपन लोग। ठीक है, भूज के लेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करने की, सिर्फ हल्का फुल्का ही भूनना है। मालूम पड़ा ब्राउन के चक्कर में से भूजते ही जा रहे नहीं, सिर्फ हल्का सा अपने आप। ये थोड़ा सा देखो हल्का ब्राउन दिख रहा है इस। अरे फोकस करना है, नहीं फोकस कर रहा है ये कैमरा मेरा भी। और एक काजू एक बादाम डालो तो अच्छा रहता है। थोड़ा प्रोटीन की भी तो जरूरत है ना बच्चे लोग को। ड्राई फ्रूट घर का बना हुआ अलग होता है ना, इसलिए तो सेरेलेक्स क्या, सेरेलेक्स तो अपन देते ही रहते हैं। तो डब्बे में क्या डालते हैं लोग क्या नहीं, अपने को मालूम नहीं, सिर्फ लिखा हुआ रहता है इंग्रेडिएंट्स। चलो अभी हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो गाइस ये है वो पाउडर जिसके पीछे अभी शिरन लगी पड़ी थी। तो ये फाइनली रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करना है, कैसे करना है, वो आइडिया नहीं मुझे। ये मैंने पाउडर इसलिए बनाया गाइस क्योंकि ना ये गौसिया ना कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करती है। अभी तो पता नहीं तो मैं क्या इतनी अच्छी लगने लग गई हूँ कि उसको मैं ही चाहिए, मैं ही चाहिए, मैं ही चाहिए। अभी ये क्या बना रही है तू? इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालती हूँ। ठीक है, लहसुन डाल रही हूँ। अभी कुचलना वाला वो नहीं करती मैं। ठीक है, ये ना तो पहले तूने क्या डाली उसमें? जीरा पाउडर। नहीं, उससे पहले। किससे पहले? घी। हाँ। और याद रखना गाइस कि घी ज्यादा नहीं यूज करना बच्चे के इसमें, क्योंकि लोगों को बाद में ना वो सफरा जैसा हो जाता है, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा यूज करना। ठीक है, 1 सेकंड रुक जा। और मैं खिचड़ी इसमें अकॉर्डिंग आपके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से कि भाई कितना खाएगा, क्वांटिटी के हिसाब से। मैं फिर भी यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही दे रही हूँ। और मैंने जो पाउडर बना इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मूंग की दाल। गौसिया की आवाज थोड़ी इग्नोर करना, वो जानबूझ के भी चिड़चिड़। हाँ, और 1 स्पून मूंग की दाल, 1 स्पून तुअर की दाल डाली, सॉरी चावल डाली। लोग छोड़ो वो ना गाइस अभी ना उसको ना क्या हो गया ना, अभी मालूम पड़ा उसके डैडी को, अभी अब्बा जान को समझ आया कि मैं क्यों चिल्लाती थी अब्बा जान को कि अब्बा जान उसको ज्यादा गोदी में मत लो। और उसको जब कैफ को भी मेरे घर वाले भी बोलते थे ना कि उसको नीचे छोड़ा कर, तो कैफ ना बोलते थे अरे क्यों। अभी उनको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि इतना भी नहीं मेरे बच्चे लोग गोद में लेने का, तो लोग ना हैबिट हो जाती है कि तुम उठा के ही रखो। फिर वो तो मेरे बोलने पर, मेरे इतने बक करने पर कैफ अभी थोड़ा छोड़ने लगे, वरना तो नीचे भी ना छोड़े। अब इसके अंदर मैंने गाइस ये भी अच्छे से भूज लिया है। इसके अंदर मैं ये बॉईल करके पानी रखी हूँ, और नल का नहीं यूज़ करते, फिल्टर का पानी यूज़ करते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग भी अगर नल का भी यूज़ करते हो तो उसको बस अच्छे से ना बॉईल करने का, एकदम उठा के। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया है। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसके बाबू की कुकीज यहाँ रह गई। ये तो मेरे को मालूम था, ये तो होना ही था। अभी गैस पूरा पता है, गैस पूरा क्लीन कर, एकदम डीप क्लीन करेंगे। इतनी मेहनत इतनी देर से कर रही थी ना, मेरा हाथ दुख गया।
मिक्स मिक्स कर लिया। तो जब घाई होगी एकदम अर्जेंट में बनाना हो ना तो अपन है ना ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैंने सिर्फ 2 ही टेबल स्पून यूज़ किया गया तो भी इतना सारा बना माशाल्लाह। अब इसको मैं और पानी डाल के मैं पतला कर लूँ, ठीक है, इतना थिक नहीं दूँगी। पहले मैं इसके जो लम्स है ना वो सब हटा रही, इस वजह से मैं ऐसा दिख रहा है। गाइस अभी मैं आया था अरेबियन दरबार, मेरे को चिकन यहाँ का खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं शिन को बोला मैं जा रहा हूँ चिकन लेने, क्योंकि यहाँ पे जो लेबनीज़ चिकन मिलता है वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये रहा अरेबियन दरबार का बोर्ड वगैरह, आप लोगों को एड्रेस तो पता ही है जनरली लोगों को कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो चलिए अभी ले तो लिया हूँ मैं ऑर्डर, तो चलिए घर पहुँच के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आ चुका हूँ मैं रिटर्न बिल्डिंग में, और आते आते मैंने शिरीन के लिए लेकर आ गया उसकी फेवरेट मैग्नम आइसक्रीम, उसके अलावा उसका फेवरेट चॉकलेट नटीज़, तो ये भी ले लिया मैं। और ऐसे ही आते आते केमिस्ट मिल गया तो मैं बोला ले लेता हूँ, नहीं था घर पे इसके लिए। तो चलिए खाना वगैरह खा के फिर मुलाकात करते हैं आपसे। अच्छा कितना केक है बताओ ज़रा। मैं तुम्हारी कभी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ क्या? हाँ, जो मैं इतना करती हूँ तब तुमने अप्रिशिएट किया कभी? इतने दिनों में तुम कैसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ गाइस, पता है ये इतना बुरी तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है आदमी। और देखो आते साथ ही इन्होंने यहाँ पर राइस भी बनाया गर्मा गर्म, ठीक है। और मैं इतने दिनों से सिर्फ है ना वही चाइनीज़ खाने के लिए तरस गई, कोरियन फूड सॉरी। हाँ चलना एकदम एंड मोमेंट में, जबकि मालूम है मेरे को इतना लेट मैं नहीं निकलूँगी। मैं तो शाम के 6 बजे से तेरे पीछे था। तो मैंने क्या बोली थी, मगरिब ढलने दो, बराबर मगरिब ढली, उसके बाद तुम आए बेडरूम में, फिर उसके अंदर बोले जन दूध लेने का पड़ेगा क्या? तो तुमको इतने पहले ही सोचना चाहिए था दूध लाना है कि नहीं लाना है, बात करते हो। फिर उसके बाद चलो ठीक है दूध का तो छोड़ ही दो गाइस, चलो दूध तो बच्चे का था, ये तो फटक से आदि का था। और गाड़ी चालू करके देखना भी उनको वही टाइम पे था जब हमने को जाना था, और गाड़ी चालू करना ही था, साथ ही साथ इनको साफ भी वही टाइम पे करना था। वो तो मैंने आवाज़ दी, शुक्र अल्लाह का, वो तो मैंने आवाज़ दी तो ये ऊपर आए। अब बोलो तो फिर मुंह खुल जाता है। नहीं इतना मासूम नहीं जरूर। अच्छा आंखों के नीचे पानी लगा के देखो गाइस। अच्छा अरे आंसू थे क्या? इविल आदमी है ना ये ना, ये भोला चेहरा अल्लाह ने बस इसको ये बोरा बोला, ये भोला चेहरा दे दिए बस। बाकी ये ना जसं दिसतं वसं नसतं, म्हणून आपण फसतं। कितना फटक से चेंज हुए। और क्या ना बताओ ना यार अभी फटक से कि मेरा पैर दुख रहा है कसम से। मेरे को मारे में नटीज लाए हो गए, देखा, थैंक यू। अरे बाप रे, इतना प्यार ना कर सलमान। इनके लिए कुछ मंगाई नहीं दिखा सकता, थोड़ा ऐसा थोड़ा अरे कुछ भी नहीं मंगाइए, हेड भरा के खाली बिना मतलब की बातें करती है, लोगों को लगता है फालतूगिरी करती है, कुछ भी बोलती है। यार मेरी बातों में ऐसा क्यों लगता है लोगों को? तेरी हरकतें वैसी है ना रे, इसके लिए। मेरी हरकत में तो बरकत है ना जान। आप लोग ये जो ब्लश, वो बहुत भूख लग रही है, चल सही। ये ब्लश किस बात का? ब्लश नहीं, ब्रश करना पड़ेगा। देखो गाइस कितना खुश। अरे रे 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 रे, देखो मालूम है सुबह जाने का। अरे हाँ मालूम है, इसके लिए जल्दी जल्दी सब कुछ करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोग से बाद में। तो गाइज ये है वो चिकन जो मैं गया था लेने के लिए, लेबनीज़ चिकन, और मुझे तो पसंद है ही है, साथ ही में शिरीन को भी पसंद है। तो अभी कैसा है टेस्ट आज का? सेम या कुछ फ़र्क लग रहा है? मुँह से बोलेगी तभी मालूम पड़ेगा। बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है मेरा। यस गाइस, तो आप हम लोग हाईली रेकमेंड करेंगे, अगर किसी को खाना है तो टेस्ट कर लेना एक बार ये। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, बाद में मुलाकात।